नमस्कार दगड़ियों, मैं सोनी जोशी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी ब्लॉगर नानी में स्वागत है। आज से दिवाली का त्यौहार शुरू हो गया है और क्या कहते हैं, आज धनतेरस है। धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज खूब चहल पहल, सब घरों में मालाएं लग गई हैं। आज से दिवाली का त्यौहार शुरू हो गया है। आज से 5 दिन तक ये दिवाली का त्यौहार चलता है। आज धनतेरस की पूजा होगी और उसमें हमारे यहाँ यमदेव का भी विशेष महत्व रहता है। धनतेरस की पूजा दगड़ियों कहते हैं कि जब समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जो थे वो अमृत कलश भर के समुद्र मंथन में निकला था। आज उनका प्रकाट्य दिवस है, इसलिए आज ये दिवस भी मनाया जाता है। और तभी धनतेरस जो है, धनतेरस मनाया भी तभी जाता है। धन्वंतरी जो आयुर्वेद के में जाने माने एक वैद्य के रूप में भी जाने जाते हैं, वो आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। आज उन्हीं की पूजा होती है और उनकी पूजा के बाद हमारे यहाँ ये विधान है दगड़ियों, यम दिया जलता है। यम दिए का भी एक विशेष महत्व है। यम दिया जो है यमराज को समर्पित होता है। आज के दिन हम यम दिया जलाते हैं और यम दिया कैसे जलाते हैं मैं आपको बताती हूँ। आज के दिन ही दगड़ियों जो मृत्यु के देवता हमारे यमराज हैं, वो भी अपनी बहन यमुना जो है उनकी बहन, उनके घर चले जाते हैं और द्वितीया को लौट के आते हैं। और द्वितीया के दिन लौट के हम लोगों के यहाँ तो ऐसा विधान है, हम आज धनतेरस के दिन दिया जलाते हैं और धनतेरस के बाद हम फिर द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन, उस दिन हम दिया जलाते हैं। कई लोग तो जैसे आज से 5 दिन तक लगातार दिया जलाते हैं, पर मैंने अपने घर में सासू माँ लोगों से देखा है, हम लोग पहले आज जलाते हैं और फिर द्वितीया के दिन, भैया दूज के दिन दिया जलाते हैं। आज छोटी दिवाली भी होगी, इसमें 5 दिए भी जलाऊंगे, एक यम दिया जलाऊंगी। मैंने ये दिए बना रखे हैं, 5 दिए मैं वैसे जलाऊंगी। एक तो तुलसी में रोज जलता है, एक मैं आकाश दिया जलाऊंगी और 2-4 दिया आज छोटी दिवाली हो मैं जलाऊंगी। अब यम दिए के लिए मैंने एक बड़ा दिया ले रखा है। इसमें तेल डाल के इसमें 4 बत्तियां डालनी पड़ती हैं। मोटी मोटी 4 बत्तियां ऐसे भी डाल सकते हैं। इसमें तेल डाल के, वैसे बाजार में 4 मुँह वाला दिया भी मिलता है, चौमुखी दिया कहते हैं जिसको, और वो दिया भी मिलता है। अगर वो भी मिलता है, अगर आप चौमुखी दिया नहीं मिला तो आटे से भी बनाते हैं लोग, आटे से भी दिए को बनाते हैं। अक्षय तीखा लगाऊंगी और ये इसमें ये बनाई है दगड़ी। वैसे तो हम पहले से विश्वार का देते थे, अब इसमें ये मेरी स्वस्ति बनी है, ये लक्ष्मी की चौकी बनी है, तो इसमें थोड़ी सा मैं पिछा से स्वस्ति बना देती हूँ। जैसे ये स्वस्ति बना के कर दिया। मैंने और भी वो कर रखा है, इसमें भी स्वास्तिक बना है। इसमें मैं दिया इसमें रखूंगी। ये मैंने पूजा के 5 दिए ये अलग हो गए और यम का दिया जो है इसमें मेरे को करके इसको जला के इसमें अक्षय पिठा लगाऊंगी। सब में इसके नीचे थोड़ी अक्षय पिठा, अक्षय और थोड़ी खीरी और थोड़ी चावल और एक सिक्का। इसके नीचे एक सिक्का नीचे, एक सिक्का इसके ऊपर डालूंगी मैं। और इसमें थोड़ी तिल, काले तिल, तो इसमें एक सिक्का, चावल और नीचे से अक्षत रख दिए और वो करके एक सिक्का इसमें भी डालती हूँ मैं इसको। और इसको फिर जो ये दिया दगड़ी ये दक्षिण दिशा में जलता है। यम का द्वार जो है दक्षिण द्वार ही होता है यम का, तो ये दक्षिण दिशा है। इससे जो कहते हैं घर के लोगों की दीर्घायु होती है और जो रोग, जो घर में रोग दोष जो होते हैं, ये दिया जलाने से सब रोग दोष मिटते हैं। तो इसलिए ये दिया जलाया जाता है। इसलिए से घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए सब लोग नहीं जलाते हैं इसको, और कई लोग नहीं जलाते। हमने देखा है कई लोग अब जलाते भी हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि हम जलाते नहीं हैं, हम अभी वैसे जला सकते हैं। ये अच्छा काम हुआ, कोई दिया जला दो, एक शुभ ही हुआ दिया जलाना। कि यम के नाम का दिया तो ये घर में रोग दोष सब अधिष्ठित से काटते हैं। तो इससे ये दिया आप लोगों को जिसने नहीं भी जलाया है तो जरूर जलाना चाहिए। अब मैं इसको नीचे जहाँ एक जगह वहाँ भी थोड़ी सा मैंने एक अल्पना जैसी एक दे रखी है, उसके ऊपर मैं इसको दिया रखूंगी, एक सिक्का और थोड़ी खीले, थोड़ी अक्षत रख के मैं आपको दिखा दूंगी। इसको अगर हमारे यहाँ पहाड़ में इसको चौबटी में धर है। और वैसे लोग कहते हैं कि अब आजकल बड़े बड़े फ्लैट हैं, वो हैं, वहाँ तो कहाँ चौबटिया होता है, कहाँ वो होता है। तो घर के मुख्य द्वार पर ये दिया जलाना चाहिए वैसे।
यहाँ बच्चे बाहर, तो हम लोग तो पहाड़ के हैं, हमने ये दिया हमेशा चौबटिया कहती थी हमारे सासू माँ, हम लोग जो पहाड़ में चौबटी घूमी, चौबटी में ये दी को धरनी और उसी को दक्षिण दिशा में धरनी। कोई लोगों ने शुरू ही नहीं कर रखा है तो दिया कभी भी जला सकते हैं। ये हमारे ये पुरानी हमारी परंपरा है, इसको आप लोग जलाइए। वैसे तो लगभग अल्मोड़ा में तो सभी लोग जलाते हैं दगड़ी, और क्या कहें कई जगह ये दिया नहीं, जैसे पिथौरागढ़ साइड को मैंने देखा है कि वहाँ को ये दिया कम ही जलता है। माना जाता है कि इस रात घर के बाहर जो दक्षिण दिशा में हम दीपक जलाते हैं, इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार में सभी लोगों की दीर्घायु और दैवी सुरक्षा मिलती है और पूरे परिवार को दीर्घायु मिलती है। केवल ये 5 दिए जो है, पहले आज ये धनतेरस का दिन है तो ये 5 दिए मैं बाहर जला लेती हूँ, उसके बाद यम दिया ले जाऊंगी। ये दिया मैं आकाश में जला दूंगी और एक ये यहाँ रख के, और ये उधर तुलसी है, तुलसी के पास रखती हूँ। और जलारी में यम दिया रास्ते में उधर चौबटिया जहाँ कहती हैं चौबटिया में। यहाँ भी मैंने ये थोड़ी अल्पना दे रखी है, इसमें थोड़ी चावल, खीले और सिक्का, इसके ऊपर ये फूल हो गए। ये इसको जो ये पैसा है दगड़ी, इसको हम कोई यूज नहीं करेंगे। फिर यम देवता को हाथ जोड़ के अपने परिवार की पूरी दीर्घायु के लिए यम देवता से प्रार्थना की मेरे पूरे परिवार को दीर्घायु रखे, और ये प्रार्थना करते हुए यम दिया जलाते हुए ये दिया दगड़ी दिया जला दिया मैंने। दिया जलाने के बाद कहते हैं फिर पीछे नहीं देखते, इस दिए को देखते नहीं है। फिर दूसरे दिन जब ये दिया थोड़ा सुबह उठ के इस दिए को हम किनारे रखते हैं। इसमें जो पैसा और जो रखा है इसको हम किसी या शनिदान वाले को या किसी को ऐसे दान में दे देंगे। तो क्या कहते हैं ये दिए का यही महत्व है, इसलिए आप लोग भी जलाइए दिया, और जिन्होंने नहीं जला रखा वो भी जलाएंगे। तो इसमें कोई एक अपने परिवार की दीर्घायु के लिए ये दिया जलाएं, और यम देवता को प्रणाम करते हुए यम देवता के नाम का दिया जला दिया। आज से दिवाली शुरू हो गई। चलिए फिर दूसरी वीडियो में आपसे फिर मिलूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।